I started hating this writer after reading this book. Hi, this is Pooja Pawar and you're watching To Be Honest with Pooja Pawar. So recently मैंने रेत की मछली और गुनाहों का देवता दोनों किताबें पढ़ी है और दोनों किताबें पढ़ने के बाद ना मुझे नफरत हुई चंदर से और ना ही शोभन से। मुझे नफरत हुई धर्मवीर भारती से। क्योंकि अगर आप गुनाहों का देवता पढ़ते हैं तो वहां पर एट द एंड ये दिखाया जाता है कि चंद्र को सारा रियलाइजेशन हो जाता है लेकिन सुधा मरने के बाद। बट एट द सेम टाइम अगर आप रेत की मछली पढ़ते हो तो वहां पे आपको समझ आता है कि वहाँ का जो चंतर है इनडायरेक्टली जो धर्मवीर भारती है वो वही रेत की मछली के शोभन हो। जैसे कि ये किताब लिखी है कांता भारती ने जो थी धर्मवीर भारती की पहली पत्नी जिनसे उन्हें एक बच्ची है। और अगर आप रेत की मछली पूरी किताब पढ़े तो कांता भारती ने पूरी कहानी खुद की लिखी है, बस उसके किरदार के नाम अलग लिखे हैं। एंड इफ यू रीड दिस बुक देन यू डेफिनेटली विल रियलाइज कि धर्मवीर भारती कांता भारती के गुनहगार है और उन्होंने कांता भारती को कितने दर्दनाक और बहुत ही बेसहारा करके छोड़ा है। उनकी मोहब्बत को, उनके इश्क को, उनके प्यार को बहुत ही लाचार करके छोड़ा है और इस वजह से मुझे उस लेखक से भी नफ़रत होने लगी है एक पॉइंट पे। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट दैट कि किसी लेखक ने काल्पनिक कथाओं पे आधारित अपनी ज़िंदगी लिखी हो। मैंने गूगल पे भी स्टडी किया और गूगल पे भी जब वो ये दिखाया गया कि धर्मवीर भारती कांता भारती के पति थे। उसके पहले उनकी एक बेटी भी थी, उसके बाद उन्होंने कांता भारती से डिवोर्स लेकर अब दूसरी शादी की और अगर आप यही सेम स्टोरी आपको अगर पता हो तो मरेत की मछली में उन्होंने दिखाई गई है। सो इट्स नॉट जस्ट कि कांता भारती ने किसी कल्पना पे के आधार पर वो ज़िंदगी लिखी है। उन्होंने वो कहानी पूरा समझ के पूरा सोच समझ के अपनी ज़िंदगी की कहानी उस रेत की मछली में उतारने की कोशिश की है, जहाँ पे धर्मवीर भारती का नाम ना हो लेकिन शोभन के चेहरे से हमें धर्मवीर भारती का पूरा रुतबा और उनकी पूरा कैरेक्टर दिख जाता है। सो अगर आपने भी रेत की मछली पढ़ी है और गुनाहों का देवता दोनों किताबें पढ़ी हैं, तो अगर आपको भी ये चीज़ें महसूस हुई है, तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।